जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आज आपका जो है झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड का जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग हुआ था उसका सीट अलॉटमेंट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। लगभग 5000 के करीब स्टूडेंट्स का यहाँ पे सीट अलॉट किया गया है। अब डिपेंड करता है कि वे लोग आगे एडमिशन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिनका भी सीट अलॉट हो गया है वे लोगों को क्या करना है। तो 21 को आपका जो वो सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, और जब आप लोग अपना सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद आप जो है जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट किया गया है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाना है, वहाँ पे आपको एडमिशन करवा लेना है। ठीक है, एडमिशन का लास्ट डेट आपका जो है 25/11 तक है, यानी कि 25 नवंबर तक है। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनको कहीं पे भी सीट अलॉट नहीं किया गया है, वे लोग कैसे एडमिशन लेंगे। तो देखिए, अब आपके पास जो एकमात्र ओपन ऑप्शन जो है वो है ओपन एडमिशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब आपका जो वो कोई भी काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट कॉलेज वाले जो है वो एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट का सवाल ये भी रहता है कि वे जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो क्या उनका एडमिशन हो सकता है। तो नहीं, ओपन एडमिशन में केवल वही लोगों का एडमिशन होगा जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा है। भले आपका मार्क्स कम हो, बहुत कम हो, 15 हो, 20 हो, 10 भी हो, तो आपका एडमिशन हो सकता है। केवल जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी होता है वो होता है कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा है, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि देखिए, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, लगभग प्रत्येक प्राइवेट कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें खाली रह जाती है, तो अगर आप लोग पहले से कांटेक्ट करके रखिएगा वहाँ के प्रिंसिपल से, ठीक है, एडमिशन इंचार्ज जो वहाँ पे रहते हैं वो लोगों से कांटेक्ट करके रहिएगा, तो आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, सीट आप लोग बुक कर सकते हैं। अब वहाँ पे भी क्या होता है कि ओपन एडमिशन का जब डेट आएगा तब जो है वो हम आपको डिटेल में बता देंगे हालांकि। ठीक है, लेकिन वहाँ पे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे 10 सीट खाली रह गया। अब इस 10 सीट में एडमिशन कराने के लिए वहाँ पे 20 स्टूडेंट पहुँचे, तो जाहिर सी बात है कि इन 20 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना होगा। तो वे लोग फिर वहाँ पे क्या निकालते हैं, अपना मेरिट लिस्ट निकालते हैं कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इस तरह से केस बनता है कि जितना सीट बचा है उससे ज़्यादा अगर एडमिशन स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो वो लोग भी अपना मेरिट लिस्ट निकालेंगे, और अगर वहाँ पे आपका नाम आएगा तो आपको एडमिशन ले लिया जाएगा। कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ज़्यादा सीट बच जाता है, स्टूडेंट कम पहुँचते हैं, तो वहाँ पे आपका कोई भी मेरिट लिस्ट देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नहीं पड़ता है, आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद जो है आपका फिर से आपका सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, और उसमें जितना भी सीट खाली रह गया है सभी आपका ओपन सीट में बदल दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। तो बाकी निराश नहीं होना है, जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है आराम से आपका भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर प्राइवेट कॉलेज आप जाते हैं ओपन एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा फीस देखने को मिलता है तो फिर भी हम कहेंगे आपसे कि आप एडमिशन करवा लीजिएगा, क्योंकि एक साल ड्रॉप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, भले 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन 1000 मतलब कि एक साल जो है वो ड्रॉप करने से कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है, तो एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। और भी कोई डाउट आपका होगा एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर बीएड के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और भविष्य में जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ आएगी, ठीक है, उसका अपडेट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम आपको बहुत सारा अपडेट जो वो देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।